तो भारत सरकार के डिजिटल दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसका असर शायद हम सब पर पड़े। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। 12 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी है। टेक्नोलॉजी की, सुरक्षा की और भारत के आत्मनिर्भर बनने के बड़े सपने की। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री के ऑफिस से लेकर देश के हर कोने में बैठे सरकारी कर्मचारियों तक कुल 12 लाख लोगों के ईमेल अकाउंट्स, और अब इन सबको हैंडल कर रही है एक प्राइवेट भारतीय कंपनी ज़ोहो। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये पूरा का पूरा माइग्रेशन पिछले 1 साल में हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने अचानक इतना बड़ा, इतना रिस्की फैसला लिया क्यों? तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसने देश की राजधानी दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया था। याद है नवंबर 2022 में दिल्ली के एम्स पर जो बड़ा साइबर अटैक हुआ था? बस वहीं से सब शुरू हुआ। सोचिए, 1 महीने से भी ज्यादा देश का सबसे बड़ा और अहम अस्पताल एक तरह से ठप पड़ गया था। बस इसी एक घटना ने सरकार की नींद उड़ा दी और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब अपने डिजिटल सिस्टम को विदेशी कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसे और ज्यादा सिक्योर बनाना ही होगा। तो इस वेकअप कॉल के बाद सरकार ने तय किया कि अब बहुत हुआ बाहरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना। अब हमें एक स्वदेशी, मतलब अपना देसी सॉल्यूशन चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा सोचा समझा कदम था। सरकार का कहना है कि ये भारत की डिजिटल आज़ादी को, उसकी डिजिटल सॉवरेनिटी को मजबूत करने का एक तरीका है। अब ये आत्मनिर्भर भारत है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि देश अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों का मुंह न ताके, बल्कि हर मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो। और बस इसी सोच के साथ सरकार ने इस बड़े काम के लिए चुना एक इंडियन कंपनी ज़ोहो को। तो प्लान कुछ ऐसा था, जो सरकारी ईमेल एड्रेस हैं जैसे nic.in या gov.in वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे का सारा डेटा अब ज़ोहो के इंडियन सर्वर्स पर रखा जाएगा। और हाँ, इसका एक और मकसद था, कर्मचारियों को उन ओपन सोर्स ऐप से दूर रखना जो उतने सेफ नहीं माने जाते। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनका कोड कोई भी देख सकता है और उसमें कमजोरियां ढूंढ सकता है। सुनने में तो ये प्लान एकदम बढ़िया लगता है ना? लेकिन जब दांव पर देश का इतना जरूरी और सेंसिटिव डेटा लगा हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई सिस्टम देसी है, मेड इन इंडिया है, वो अपने आप सिक्योर हो जाता है? देश के टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड सरकारी अधिकारी यही सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सिर्फ मेड इन इंडिया का ठप्पा लग जाने से सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल जाती, और उनकी चिंताएं काफी सीरियस हैं। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ कहना है, पहले सिक्योरिटी की 100% गारंटी चाहिए, उसके बाद ही सारा डेटा माइग्रेट होना चाहिए। जब तक एक एक कमी, एक एक लूपहोल बंद नहीं हो जाता, तब तक देश का इतना जरूरी डेटा रिस्क पर है। इन एक्सपर्ट्स ने कुछ बिल्कुल साफ और पक्की मांगे रखी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे कि फुल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन होना ही चाहिए। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेटा को भेजने वाले से लेकर पाने वाले तक एक मजबूत ताले में बंद रखे, जिसे बीच में कोई और खोल ही ना पाए। इसके अलावा डेटा सेंटर्स की इंडिपेंडेंट जांच हो और एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। अब इन सब चिंताओं और सवालों पर ज़ोहो का क्या कहना है? तो ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू, जो कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं, उन्होंने सामने आकर भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और वो जल्द ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी सिक्योरिटी भी लागू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक गैप साफ नजर आता है। एक तरफ है सरकार और ज़ोहो के वादे, और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स की और भी ज्यादा सख्त और तुरंत लागू करने वाली मांगे। मतलब सिक्योरिटी को लेकर दोनों की सोच में एक साफ अंतर है। तो अब हम आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर कि देश के बड़े सपनों और उसके डेटा की सुरक्षा के बीच ये बैलेंस आखिर बनेगा कैसे? देखिए, एक तरफ है डिजिटल आज़ादी और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सपना, और दूसरी तरफ है देश के इतने ज़रूरी डेटा की ऐसी सिक्योरिटी जिसे कोई तोड़ न सके, एक अभेद्य सुरक्षा की चुनौती। भारत को इन दोनों के बीच एक बहुत ही महीन, एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना ही होगा।
तो इस ऐतिहासिक और ज़बरदस्त डिजिटल माइग्रेशन की असली कामयाबी बस इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। क्या भारत एक ऐसा डिजिटल किला बना सकता है जो मेड इन इंडिया तो हो, पर साथ ही वाकई में 100% सुरक्षित और अभेद्य भी हो?